देखा है, जिन लोगों ने नहीं भी देखा मैं बता दूं कि कुछ समय पहले हमारे गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू लटका हुआ था। ये व्यवस्था थी कि हमें चलने की भी आज़ादी नहीं थी, हमें कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, हमें किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। आज जो हमारे सर पे कपड़ा है वो बाबा साहेब की बदौलत है। तो मैं ये किताब है जिसमें वो कानून है जिसकी वजह से हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका हुआ था। इसका नाम है मनुस्मृति। जो पढ़े लिखे युवा हैं, बच्चियां हैं, वो जरूर इस किताब को अपने घर में ले जाएं और अपने बड़ों को भी और खुद भी ये पढ़ने की कोशिश करें कि ये मनुष्य साहब पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऐसा क्या बना के दिए जिसकी वजह से आज हम चल फिर पा रहे हैं, हम खा पी पा रहे हैं, हमारे ऊपर कपड़ा है। क्या ऐसा बताया बाबा साहब ने? समझना बताया ना। ये वो किताब है साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो किताब है जिसकी वजह से आज हमारे सर पे कपड़ा है, हमारे बदन पे कपड़ा है। तो आज इसकी वजह से है जो हम चल फिर पा रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसे रख रहे हैं और सभी के साथ में हम उठ बैठ पा रहे हैं और सभी के थालियों में खा रहे हैं। एक समय ऐसा था हम सबके साथ खा नहीं सकते थे, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। मैंने देखा जब मैं टिफिन खोलता था तो वहाँ पे मुस्लिम के बच्चे, पंडित के बच्चे, बागबनिया के बच्चे, ठाकुर के बच्चे, सारे बच्चों ने मेरे साथ मिलकर खाना खाया। मेरे से पहले खाना वो खत्म हो जाता था, लेकिन एक समय वो भी था जब हमारे साथ वो बैठना पसंद नहीं करते थे हमारे साथ में। आपको भी लगता है कि हम संविधान को क्यों माने और अपने पीछे के वक्त को जानने के लिए ये किताब है। इस किताब को पढ़ेंगे जब ही आपको समझ में आएगा कि पिछले हम क्या थे और अभी हम क्या है। तो खासकर बच्चे अपने आप को ध्यान दें और माताएं बहनें भी थोड़ा डिक्टेट करें इधर की तरफ। सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ आए हैं, हमारी माताएं और बहनें और भाई और जितने भी ये बच्चे हैं, इन सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस प्रांगण में आए हैं। एक जनसभा है, एक तरीके से मान के चलिए कि एक स्टार्टिंग है, एक मुहिम है जहाँ कुछ भी नहीं था और वहाँ इतना लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं बहुत एक कॉमन सी बात बताने वाला हूँ कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि कुछ दिन पहले हमारे ऊपर कपड़ा नहीं था, हमारे गले में हांडी और हमारे पीछे झाड़ू लगी हुई थी। ऐसे कितने लोग हैं जो इस वाले वक्त को देखा है? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए। कितने लोगों ने इस चीज को देखा है कि हमारे ऊपर कपड़ा नहीं था, एक समय ऐसा था हमारे गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू था? ऐसा कितने लोग मानते हैं और कितने लोगों ने देखा? जब तक हाथ नहीं उठाएंगे मैं एक भी बात नहीं करने वाला हूँ। हाथ उठाइए, तभी पता चलेगा कि आपने देखा है, नहीं देखा है, तभी मैं उस चीज की सच्चाई आपके सामने बताऊंगा। बताइए कितने लोगों ने इस चीज को देखा है कि हमारे गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू था? जब तक हाथ नहीं उठाएंगे, मैं देख रहा हूं अभी भी हाथ नहीं उठ रहे हैं, जब तक हाथ नहीं उठेंगे कोई बात नहीं बताने वाले हैं और किसी को माइक भी नहीं दूंगा जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाएगी। आप लोग हाथ उठाइए, तभी माना जाएगा कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने नहीं भी देखा मैं बता दूं कि कुछ समय पहले हमारे गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू लटका हुआ था। ये व्यवस्था थी कि हमें चलने की भी आज़ादी नहीं थी, हमें कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, हमें किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। आज जो हमारे सर पे कपड़ा है वो बाबा साहेब की बदौलत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी व्यवस्था थी जिसकी वजह से हमारे गले में हांडी थी। मैं यहाँ पे दो किताब आपके सामने आज दिखाने वाला हूँ और इन दोनों का कंपेयर करने वाला हूँ कि आप देखिए उस व्यवस्था के दौरान क्या था हमारे साथ। ये वो किताब है जिसमें वो कानून है जिसकी वजह से हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका हुआ था। इसका नाम है मनुस्मृति। जो पढ़े लिखे युवा हैं, बच्चियां हैं, वो जरूर इस किताब को अपने घर में ले जाएं और अपने बड़ों को भी और खुद भी ये पढ़ने की कोशिश करें कि ये मनुस्मृति किताब है। इसमें वो कानून लिखा है कि अगर हम शिक्षा लेते हैं, अगर महिलाएं कुछ भी काम करती हैं, उनके ऊपर कपड़ा पहनती हैं, तो उनको उनके कान में शीशा पिघला के डाल दीजिए। ये इसमें किताब में लिखा गया है। जिसको भी नहीं पढ़ना है वो एक बार इस चीज़ को पढ़े और समझे। तो ये वो व्यवस्था थी जिसकी वजह से हमारे गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू लटका हुआ था। लेकिन उसके बाद बाबा साहेब आए और बाबा साहेब ने पढ़ाई लिखाई की। जब सबको पता है बाबा साहेब के बारे में, हमारे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। लेकिन एक मेन पॉइंट जो है, बाबा साहेब आए और उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। वो भी वो व्यवस्था से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की। उसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद विदेश गए। पढ़ाई लिखाई करके जब इंडिया आए तो क्या बनाया उन्होंने, क्या बनाया उसके बाद? बताइए ना। आप लोग शांत नहीं हो रहे हैं और सुन भी नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा। बाबा साहेब पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऐसा क्या बना के दिए जिसकी वजह से आज हम चल फिर पा रहे हैं, हम खा पी पा रहे हैं, हमारे ऊपर कपड़ा है? क्या ऐसा बताया बाबा साहेब ने? संविधान बताया ना। ये वो किताब है साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो किताब है जिसकी वजह से आज हमारे सर पे कपड़ा है, हमारे बदन पे कपड़ा है। तो आज इसकी वजह से है जो हम चल फिर पा रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसे रख रहे हैं और सभी के साथ में हम उठ बैठ पा रहे हैं और सभी के थालियों में खा रहे हैं। एक समय ऐसा था हम सबके साथ खा नहीं सकते थे, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। मैंने देखा जब मैं टिफिन खोलता था तो वहाँ पे मुस्लिम के बच्चे, पंडित के बच्चे, बागबनिया के बच्चे, ठाकुर के बच्चे, सारे बच्चों ने मेरे साथ मिलकर खाना खाया। मेरे से पहले खाना वो खत्म हो जाता था, लेकिन एक समय वो भी था जब हमारे साथ वो बैठना पसंद नहीं करते थे हमारे साथ में। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
तो ये किताब है साथियों, आप देखिए ये वही किताब है जिसकी वजह से हमारे लिए हक और कानून बाबा साहब ने देके गए। तो ये दो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को समझने का एक सार है कि अगर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये मनुवादी व्यवस्था की वजह से नहीं पहुंचे हैं, बाबा साहब की संविधान की वजह से। जिन लोगों को भी लगता है कि अगर हम बाबा साहब को क्यों माने, तो इनका एक संविधान उठा के देख लीजिए और ये मनुस्मृति पढ़ लीजिए। जिनको भी लगता है कि हम संविधान को क्यों माने और अपने पीछे के वक्त को जानने के लिए ये वो किताब है, इस किताब को पढ़ेंगे जब ही आपको समझ में आएगा कि पिछले हम क्या थे और अभी हम क्या है। तो मेरा बातों का सिर्फ कहना था यही मतलब था कि आप दोनों किताबों का एनालिसिस कीजिए और बाबा साहब को ऐसे मत मानिए, पहले उनके कामों को जानिए कि उन्होंने कितना वह योगदान दिया है इस समाज को परिवर्तित करने में। साथियों, मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो सिर्फ इसी वजह से कि बाबा साहब ने वो व्यवस्था बना के गई। मेरे माँ बाप मुझे पैदा कर देते लेकिन वो शिक्षा नहीं दिला पाते, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा होता। तो सारी बातों का सारांश यही है कि आप दोनों किताब का एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद बाबा साहब को फॉलो कीजिए। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे और अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, अपने बच्चों को बेहतर बनाएंगे। सारी बातों का यही निचोड़ है। मैं आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। और जिन भी माताओं बहनों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आज इस प्रांगण में आई हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी बातों को सुन रही हैं, हमारी सारी वक्ताओं की बातों को सुना, इसको लेकर आप सबका बहुत बहुत आभार। और फिर से एक बार सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय।